नमस्कार। सुंदर कांड में आपने सुना कि हनुमान जी ने किस प्रकार अपने बल, बुद्धि और पराक्रम से लंका पहुंचकर न सिर्फ सीता को खोज लिया, बल्कि लंका को भस्म करके रावण को चेतावनी भी दी। एक बार फिर 100 योजन समुद्र पार कर किष्किंधा पहुँचे और सीता का समाचार देकर राम के प्रिय और सुग्रीव के हितैषी बने। अब आगे लंका कांड की कथा है। इसे ही वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड कहा गया है। चलिए शुरू करते हैं। हनुमान से सब समाचार सुनकर राम ने कहा, हनुमान ने ये अत्यंत कठिन कार्य किया है जिसे पृथ्वी पर कोई और नहीं कर सकता। यूं कहकर प्रसन्न चित्त राम ने हनुमान को गले लगा लिया। फिर कुछ देर सोचकर राम ने कहा, सीता का पता तो चल गया है, किंतु आगे अपार समुद्र का विचार करके मुझे निराशा सी हो रही है। ये वानरों की सेना समुद्र को कैसे पार करेगी? ये कहकर उदास हो रहे राम से सुग्रीव ने कहा, हे वीरवर, एक साधारण मनुष्य की तरह आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? आप संताप छोड़िए। जब सीता का पता लग गया है, शत्रु का घर भी मालूम हो गया है, तब हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। सुग्रीव के वचन सुनकर राम ने उनकी प्रशंसा की और फिर हनुमान से कहा, मैं अपने तपोबल से सागर को सुखाकर अथवा सेतु बांधकर सर्वथा सागर के पार जा सकता हूँ, पर पहले शत्रु के बल को जानना परम आवश्यक है। तुम लंका के सभी स्थानों को देख आए हो, इसके बारे में तुमने जो देखा सुना है वो मुझे बताओ। रावण की कितनी सेना है, लंकापुरी में कितने फाटक हैं, कितने किले हैं, रक्षा की व्यवस्था कैसी है, वो सब मुझे बताओ। हनुमान ने कहा, मैं सब बताता हूँ। लंका में 4 फाटक हैं। उन फाटकों पर ऐसे यंत्र लगे हैं जिनसे आई हुई शत्रु सेना पर पत्थरों की वर्षा की जा सकती है। बड़ी बड़ी लोहे की तोपें लगी हुई हैं। सोने की चौड़ी और ऊंची दीवार लंका के चारों ओर बनी हुई है। दीवार के पास ही बहुत गहरी और चौड़ी खाई चारों ओर है, जिसमें मगर आदि भयानक जल जीव निवास करते हैं। हर एक दरवाजे पर आने जाने के लिए खाई के ऊपर पुल बना हुआ है। शत्रु की सेना आने पर वो पुल यंत्र के द्वारा भीतर खींच लिया जाता है। रावण सदा सावधान रहकर अपनी सेना की देख रेख किया करता है। लंकापुरी स्वयं एक किला है। समुद्र उसे घेरे हुए है। पहाड़ पर बनी होने के कारण उस पर चढ़ना बहुत कठिन है। वो एक स्वाभाविक किला है और उसके भीतर अनेक किले बने हुए हैं। कोई नाव पर चढ़कर भी लंका तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि नाव लगने के लिए वहाँ कोई घाट ही नहीं है। हजारों की संख्या में राक्षस और चतुरंगिणी सेना लंका की रक्षा किया करती हैं। मैंने वो पुल तोड़ दिए हैं, दीवार भी तोड़ डाली, खाइयों को भर दिया है, लंका को जला दिया है और सेना के एक हिस्से को भी नष्ट कर दिया है। अंगद, द्विविद, मैं, जांबवान, पनस, नल और नील, इतने ही वानर रावण की पुरी को नष्ट करने में समर्थ हैं। अब आप शुभ मुहूर्त देखकर विजय के लिए प्रस्थान कीजिए। हनुमान की बात सुनकर राम ने कहा, सुग्रीव, इस समय विजय योग है। हम लोग दोपहर के समय हस्त नक्षत्र में यात्रा करेंगे। मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, जो मेरी विजय की सूचना दे रही है। आगे आगे नील अपनी सेना के साथ ऐसे मार्ग से चलें जहाँ फल मूल विशेष हो। दुष्ट रावण के जासूस राक्षस जल, फल आदि में विष आदि न मिला दें, इसलिए सब तरह की सावधानी रखनी चाहिए। राघव के वचन सुनकर यथा समय सुग्रीव ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। सुग्रीव, हनुमान, अंगद आदि के साथ राम और लक्ष्मण ने भी प्रस्थान किया। इस तरह चलते हुए समुद्र के किनारे सब लोग पहुंच गए। वहां पहुंचकर राम ने कहा, हम लोग सागर के तट पर पहुंच गए हैं। अब इस सागर के उस पार जाने के लिए कोई उपाय सोचना पड़ेगा। सेना का पड़ाव यहीं डाल दिया जाए और सब लोग सावधान रहें। पड़ाव को छोड़कर कोई कहीं न जाए। उधर लंका में हनुमान ने जो उपद्रव किया और हानि पहुंचाई, उससे कुछ लज्जा से सिर झुकाए रावण अपनी सभा में उपस्थित हुआ।
उसने अपने मंत्रियों से कहा, कैसे आश्चर्य की बात है कि एक वानर ने लंका में आकर सीता से भेंट की, मेरे बाग को उजाड़ा, इतनी तोड़ फोड़ की, श्रेष्ठ राक्षस वीरों को मारा और लंका को जलाकर चला गया। अब तुम लोग बताओ क्या करना चाहिए। रावण के यूं पूछने पर हाथ जोड़कर मंत्रियों ने कहा, राजन, हमारी सेना और बल बहुत बड़ा है, आप चिंता क्यों करते हैं। आपने नागों और यक्षों को सहज में जीत लिया, सब देवता आपसे डरते हैं, बल वीर्य में राम इनमें से किसी के समान नहीं है, फिर आपको चिंता की क्या आवश्यकता है। आपके पुत्र इंद्रजीत ही अकेले इन सब को नष्ट करने में समर्थ हैं। इन्होंने शिव की आराधना करके दिव्य अस्त्र प्राप्त किए हैं और इंद्र को भी परास्त करके कैद कर लिया है। इस प्रकार सब सभासद जब डींग हाँकने लगे, तब रावण के छोटे भाई बुद्धिमान विभीषण ने उन सबको रोककर हाथ जोड़कर रावण से कहा, जो शत्रु असावधान हो, जिस पर दैव का कोप हो, जिसके कोई सहायक न हो, उस शत्रु पर विजय पाना सहज होता है। लेकिन राम में ये कोई दोष नहीं है, वो सदा सावधान रहने वाले हैं। उनका क्रोध साधारण नहीं है, उनका सामना करना बहुत कठिन है। इसलिए मेरी समझ में तो सीता हमारे लिए बहुत बड़े भय का कारण बन गई है। मेरी सलाह तो ये है कि सीता राम को लौटा देनी चाहिए। धर्मात्मा और पराक्रमी राम से वैर करना अच्छी बात नहीं है। मैं आपका हित चिंतक और सेवक हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप राम के पराक्रम के बारे में धोखे में न रहें। विभीषण के वचन सुनकर रावण ने उस समय कुछ नहीं कहा और दूसरे दिन सलाह करने के लिए सभा विसर्जित कर दी। दूसरे दिन विभीषण रावण के भवन में पहुंचे और अपने भाई रावण को प्रणाम किया। फिर रावण की आज्ञा पाकर उनके सामने सुंदर आसन पर बैठ गए और फिर मधुर वचनों से संतुष्ट करके वो एकांत में बुद्धिमान मंत्रियों के निकट बैठे हुए रावण से नीति युक्त उत्तम वचन कहने लगे। महाराज, जब से वैदेही यहाँ आई है, तब से अनेक अशुभ अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। भाई के हितकारक वचन रावण को वैसे ही अच्छे नहीं लगे जैसे ज्वर से पीड़ित मनुष्य को अन्न नहीं रुचता। रावण ने कहा, मुझे किसी से भय नहीं है, राम सीता को नहीं पा सकते। इतना कहकर रावण ने विभीषण को विदा कर दिया। दूसरे दिन रावण अपनी सभा में जब जाकर बैठा, तब उसके सब मुख्यमंत्री और सेनापति भी उपस्थित हुए। उसके प्रधान सेनापति प्रहस्त ने आकर कहा, आपकी आज्ञा के अनुसार सभा भवन के भीतर और बाहर मैंने पहरा लगा दिया है। कोई भी शत्रु का गुप्तचर यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। अभी तक कुंभकर्ण सो रहा था, इसलिए मैंने इस विषय को नहीं उठाया था। अब वो जग गया है और सभा में उपस्थित है। तुम जानते हो कि मैं सीता को हर लाया हूँ। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण ने कहा, महाराज, पहले अन्याय करके फिर पछताना व्यर्थ है। जब आप सीता को हर लाए थे, तभी हम लोगों से सलाह कर लेते। ये कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं किया आपने। जो राजा पहले ही अपने कर्तव्य का निश्चय करके फिर उसे पूरा करता है, वही बुद्धिमान है। बड़ी बात है कि जो आप राम के हाथ से अब तक नहीं मारे गए, किंतु चिंता की बात नहीं, मैं आपके शत्रुओं को मारकर आपको निश्चिंत कर दूंगा। कुंभकर्ण के यूं आश्वासन देने पर रावण बोला, मैं वेग में समुद्र के समान हूँ, मेरी गति वायु के समान है। राम को मेरा पराक्रम नहीं मालूम, इसीलिए वो लंका पर चढ़ाया है। जब सब सभासद और मंत्री रावण के भय से उसी की तरह बात करने लगे, तब विभीषण से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, राक्षसेंद्र, मैं आपका भाई और मंत्री भी हूँ। जो मंत्री स्वामी को उचित सलाह नहीं देता, वो मित्र नहीं। ये कुंभकर्ण, इंद्रजित आदि आपके वीर युद्ध में राम के सामने कभी ठहर नहीं सकेंगे। राम से विरोध करके आप जहाँ रहें, उनके हाथ से बच नहीं सकते। इंद्रजित ने कहा, चाचा, आप कायरों की तरह क्यों बात कर रहे हैं? ये साधारण वीर राक्षस भी उन दोनों राजकुमारों का वध कर सकते हैं, फिर आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? मैंने इंद्र को बंदी बनाया है। विभीषण ने कहा, बेटा, तुम अभी बालक हो, अभी तुम्हारी बुद्धि पकी नहीं है, इसलिए तुम अपने और अपने वंश के विनाश के लिए ऐसी बातें कह रहे हो। इंद्रजित से यूं कहकर विभीषण ने रावण से कहा, मैंने जो आपको सलाह दी है वही आपके लिए हितकारक है। माने या न माने, ये आपकी इच्छा है। विभीषण के वचन सुनकर रावण
जिसके सिर पर काल सवार था, क्रोध से लाल आंखें करके कहने लगा, चाहे शत्रु के साथ रहे, किंतु मित्र के रूप में छिपे हुए शत्रु का कभी संग नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि भाई से बढ़कर मित्र नहीं और भाई से बढ़कर शत्रु भी नहीं होता। विभीषण, मैं अतुल ऐश्वर्य का स्वामी हूँ, तीनों लोकों में मेरा सम्मान है, ये कदाचित तुमसे सहा नहीं जाता। अरे कुल कलंक, तुझे धिक्कार है। यदि और कोई ऐसी बातें मुझसे कहता तो मैं उसी समय उसका सिर काट डालता। अब तू मेरे सामने से दूर हो जा, इसी में तेरी कुशल है। ऐसा कहकर रावण ने क्रोध के आवेश में एक लात विभीषण को जमा दी। बड़े भाई की लात खाकर विभीषण गदा हाथ में लिए हुए अपने 4 साथी राक्षसों के साथ उठ खड़े हुए। फिर आकाश में जाकर क्रोध से भरे हुए रावण से यूं कहने लगे, तुम मेरे बड़े भाई हो, पिता के समान माननीय हो, किंतु धर्म के मार्ग में नहीं चल रहे हो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए मुझे चाहे जो कहो, किंतु मैं तुम्हारे इन कठोर वचनों को क्षमा नहीं कर सकता। मैं ये नहीं देखना चाहता कि अपने जलते हुए घर के समान तुम भी नष्ट हो और मेरे सामने राम के तीखे बाणों से मरकर पृथ्वी पर शयन करो। मैंने तुम्हारे हित के लिए जो कुछ अप्रिय वचन कहे हैं उन्हें क्षमा करो। राक्षसों सहित इस पुरी और अपने को बचाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाता हूँ। ये कहकर विभीषण आकाश मार्ग से वहां आए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। सुमेरु के शिखर के समान तेजस्वी सशस्त्र विभीषण और उनके 4 साथियों को देखकर सुग्रीव ने हनुमान से कहा, ये सब शस्त्र बांधे हुए कोई रावण का सेनापति 4 राक्षसों के साथ हमें मारने के लिए आया है। ये सुनकर वानर लोग बड़ी बड़ी शिराएं और वृक्ष लेकर विभीषण को मारने के लिए चले। ये देखकर विभीषण ने आकाश से ही कहा, रावण नाम का जो दुष्चरित्र राक्षसों का राजा है, मैं उसका छोटा भाई विभीषण हूँ। आज उसने कठोरता से मेरा अपमान किया और मुझे अपने राज्य से भगा दिया, इसलिए मैं अपने परिवार को लंका में छोड़कर राघव की शरण में आया हूँ। राम से ये निवेदन कर दो। सुग्रीव राम और लक्ष्मण के पास ही बैठे थे। उनसे सुग्रीव ने कहा, हे राघव, शत्रु अपने शत्रु की सेना में प्रवेश करके मौका पाकर असावधान शत्रु को नष्ट करता है, जैसे एक उल्लू ने कौओं के घोंसले में घुसकर उनके बच्चों को मार डाला था। ये राक्षस मायावी होते हैं, चाहे जैसा रूप रख लेते हैं, छिप जाते हैं। इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये प्रकृति से राक्षस और शत्रु का भाई है, इस पर कैसे विश्वास कर लिया जाए। मेरी तो सलाह ये है कि इसे मार डालना चाहिए। सुग्रीव के वचन सुनकर राम ने कहा कि सुग्रीव ने विभीषण के संबंध में जो कुछ कहा वो तुम सब ने सुन लिया। अब आप लोग बताइए। हनुमान, अंगद और जामवान आदि मंत्रियों से जब राम ने ये कहा, तब वे एक एक करके अपनी सम्मति प्रकट करने लगे। हनुमान को छोड़कर प्रायः सभी ने विभीषण पर अविश्वास प्रकट किया। अंत में हनुमान ने कहा, प्रभु, आप बृहस्पति से भी अधिक नीतिज्ञ हैं। मैं अपनी चतुराई, आपस की स्पर्धा अथवा अपने को अधिक बुद्धिमान जताने की इच्छा से नहीं कह रहा हूँ, केवल कर्तव्य समझकर कहता हूँ। किसी ने कहा है कि पहले विभीषण के गुण और दोषों की परीक्षा कर ली जाए, किंतु मुझे ये संगत नहीं जान पड़ता। मैं कहता हूँ कि विभीषण के आने का यही समय है। रावण पापी है, आप धर्मात्मा है, वो दोषी है, आप निर्दोष है। ये सब निश्चय करके विभीषण यहाँ आए हैं और ये उन्होंने ठीक ही किया है। आप स्वयं विभीषण से बात कीजिए और स्वर और आकार से उनके हृदय का भाव जान लीजिए। हनुमान की बात सुनकर नीति शास्त्र में निपुण राम ने प्रसन्न मन से कहा, देखो, तुम सब मेरे हितैषी हो, मैं ये जानता हूँ, किंतु विभीषण मित्र होकर मेरी शरण में आया है। यदि उनमें कोई दोष भी हो तो भी मैं उन्हें त्याग नहीं सकता। शरणागत को अपनाना वीर क्षत्रियों का धर्म है। इस पर सुग्रीव ने कहा, जो व्यक्ति विपत्ति में भाई का साथ छोड़ देता है उसे आश्रय देना कभी उचित नहीं है। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण से कहा, भाई, प्रिय मित्र सुग्रीव ने जो कहा वैसी बात वही कह सकता है जिसे शास्त्र का ज्ञान हो और जिसने बड़े बूढ़ों की सेवा की हो। मित्र सुग्रीव, तुमने शत्रु पक्ष के आदमी को लेने के विषय में दोष दिखलाए, किंतु मैं विभीषण का जाति भाई नहीं हूँ और इसीलिए उनसे हमारी कुछ शत्रुता भी नहीं है। वो स्वयं राज्य प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हमसे आकर मिल रहे हैं। इस समय विभीषण और रावण में विरोध हो गया है। हमें विभीषण से बहुत कुछ सहायता पाने की आशा है, इसलिए उन्हें अपना लेना चाहिए।
मित्र, सभी भरत के समान भाई, मेरे समान पुत्र और तुम्हारे समान मित्र नहीं हो सकते। सुग्रीव ने खड़े होकर कहा, हे वीर, मुझे तो विभीषण पर भरोसा नहीं होता, ये रावण का भेजा हुआ है। राम ने कहा, विभीषण चाहे जिस बुद्धि से आए हो, वो मेरा कुछ भी अपकार नहीं कर सकते। मैं चाहूँ तो उन्हें क्षण भर में नष्ट कर सकता हूँ। अगर विभीषण छिपे हुए शत्रु भी हैं, तो वो इस समय मेरी शरण में आए हैं। यदि शत्रु भी हाथ जोड़कर शरण में आए, तो धर्म की रक्षा के लिए उसे अभयदान देना चाहिए। अगर कोई किसी कारण अपनी शक्ति के अनुसार शरणागत की रक्षा नहीं करता, तो वो पाप का भागी होता है और उसकी निंदा भी होती है। इसलिए मैं अवश्य विभीषण को शरण दूंगा। तब सुग्रीव ने विभीषण को राम की ओर से अभय देकर आने की अनुमति दी। विभीषण अपने अनुचरों समेत राम के सम्मुख उपस्थित हुए और उन्हें प्रणाम किया। विभीषण ने कहा, हे राघव, मैं रावण का छोटा भाई हूँ। उन्होंने घोर अपमान करके मुझे निकाल दिया है। आप शरणागत वत्सल हैं, यही जानकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। लंका कांड में आगे क्या हुआ सुनिएगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।